आप लोग रोना बंद कीजिए। महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे, जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। कभी इग्नोर किया जा रहा है। असल बात यह है कि पाकिस्तान को हर चीज़ पे इग्नोर किया जा रहा है। तो इग्नोर करने के मुख्तलिफ फैक्टर हैं। हमें USA या ताइवान, जो भी यूरोपीय कंट्रीज है या हमारे नेबर्स हैं, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे जो नेबर्स है वही हम पे मुतफिक नहीं है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। आप लोगों का जो लिया गया कर्जा है, इस कौम ने ही उतारना है। कर्ज लेकर कौमें कभी तरक्की नहीं करती। आपके दौर में तरक्की अगर हुई होती तो आज मुल्क कभी इतना मकरूज ना होता। केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2030 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो $2 अरब की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। जय हिंद दोस्तों। भारत की जो इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है और वहीं पे पड़ोसी मुल्क दर बदर भटक रहा है। आटे के लिए, चावल के लिए, दालों की लाइन में लोग रात 3 बजे से लग रहे हैं। और वहीं पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जिस तरह से तेज हुई है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी गवर्नेंस में भारत ने पिछले 10 सालों में ग्रोथ की है, वो कभी नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ है और पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है? पाकिस्तान के अवाम क्यों परेशान है अपनी सियासतदानों से और अपने लीडरों से? क्यों वो नाराजगी जता रही है कि पिछले 5 सालों से उन्होंने कोई भी अच्छी खबर नहीं सुनी है? अगर खबर सुनी है तो वो बुरी खबर ही देखने को मिलती है। और ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है। मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने $2 अरब की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है। फिर ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेकर, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आए, आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है, एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान, इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं। मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है, उसको मिक्स करके दे रहे हैं। उसको दिया, लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें।
हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर ये जियाउल हक बनने तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें, उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। कलाशनकोव, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोव में लेकर कि यहां को मारना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के। ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आप ही पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, और कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई है। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया है। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। आज से तकरीबन 300-400 साल पहले चर्च भी इस तरह ही करता था। चर्च भी जन्नत के टिकट बेचता था। चर्च भी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, किंग से ज्यादा स्ट्रांग होता था वो। लेकिन फिर उन्होंने बड़ा मुश्किल से चर्च को निकाला, गवर्नमेंट से, अपनी जिंदगियों से निकाला। आज मुझे किसी ने, कल बैठा हुआ था, किसी ने कहा जी असली बाइबल जो है वो तो 1611 में लिखी गई थी। और वाकई ये बात सही है। जब वो रिसर्च करते हैं, वो तो 300 साल बाद बाइबल लिखी, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके फिगर आउट कर लिया, उन्होंने मजहब को साइड पे रख दिया है, वो अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और देखे ना, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ सारे काम वो कर रहे हैं जो आपका कुरान बताता है, जो आपका मजहब बताता है। हर काम वो ये कर रहे हैं। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आपका मजहब आपको मना करता है। तो आप बताएं, ये जो अमेरिका वाले मुसलमान है, क्या आप मुसलमान है? दोस्तों, जैसे ही न्यूज आई कि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की आंकड़े को पार कर चुकी है, तो पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की मशहूर एंकर फिजा खान ने भी लाइव शो में रोना धोना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान इससे काफी जल भुन रहा है। वहीं पे पाकिस्तान में अगर महंगाई दर की बात करें, 42% से ज्यादा की महंगाई दर हो चुकी है। क्योंकि अगर आप मार्केट में टमाटर, प्याज लेने जाते हैं, जो कि घर की जरूरतों का बहुत ही नॉर्मल सामान है, अगर ये सामान नहीं रहेगा तो आप खाना किस तरह से बना पाएंगे। गैस की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। पाकिस्तान की आवाम त्रस्त हो चुकी है, और मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान में पैदा हो, इसके लिए दुआ कर रही है। लेकिन भारत यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। भारत का जो आंकड़ा आगे 2030 तक है, वो $5 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने का है, और भारत जापान को पीछा छोड़ते हुए भी नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत के अंदर ये ग्रोथ हुई है तो रोजगार की वजह से ग्रोथ हुई है, इन्वेस्टमेंट की वजह से ग्रोथ हुई है, लगातार अच्छे कल्टीवेशन, अच्छे एजुकेशन, अच्छे कल्चर की वजह से ये ग्रोथ हुई है, और मोदी गवर्नेंस में ये साफ दिख रहा है। दोस्तों, आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं कोई भी भक्त वक्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने न्यूज रख रहा हूँ कि भारत में क्या चल रहा है, और पाकिस्तान में किस तरह के रिएक्शंस आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को जरूर एंजॉय किए होंगे। दोस्तों, अगर आप देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अगर हम देखें हमारा जो कल्चर है लगभग मेल खाता है, साथ ही साथ हमारा जो फूड है ऑलमोस्ट मेल खाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये गलती कैसे हो गई कि वो इतना पीछे रह गया। सबसे बड़ी बात 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो धर्म के बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो है मौलवी कल्चर का। अगर पाकिस्तान में मौलवी मुल्ला कल्चर नहीं होता तो पाकिस्तान आज काफी आगे जा चुका होता, क्योंकि मुल्ला कल्चर के चलते पाकिस्तान में काफी मदरसे खुले हैं और अभी भी खुल रहे हैं। हालांकि जब एजुकेशन की बात आती है तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है, और इंडिया में अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी अपना कैंपस खोल रही हैं। हाल ही में एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है जो कि बेंगलुरु में अपना कैंपस खोल रही है। तो इसी तरह से भारत में जो एजुकेशन का जो ग्रोथ रहा है वो हमेशा से तेज रहा है। भारत में 1947 के आसपास जो लिटरेसी रेट था वो था लगभग 5% का, लेकिन अब ये बढ़ के हो चुका है मोर देन 82% का। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस तरह से ग्रोथ हुई है। वहीं पे पाकिस्तान में जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो तो नीचे की तरफ ही जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों के भरने के चक्कर में ही जद्दोजहद में और अपना पेट भरने के चक्कर में ही लगी हुई है, क्योंकि सियासतदानों ने उन्हें कुछ दिया नहीं है, न सड़कें दी हैं, न ही इलेक्ट्रिसिटी दी है, न ही कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने तैयार किए हैं जहां पे भारत की तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और जिसकी वजह से जॉब्स जनरेट हों। लगातार ये कंपैरिजन बन रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके देश में भी अच्छा हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम खुद नहीं चाहती। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।